आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला उनके लिए जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बहुत दिन से, ठीक है। और खास कर आपको जो मैं समझाऊंगा वो चीज बहुत डीपली समझना है। अगर समझ गए ना तो अभी भी बहुत टाइम है कि आप वो काम कर सकते हैं। मैं हमेशा से बोल रहा हूं, अभी भी बोल रहा हूं, एग्जाम में अभी भी आपका 1 से 1.5 महीना टाइम है। और आप अपना काबिलियत, अपने सबके अंदर टैलेंट है, सबके अंदर काबिलियत है जो आप वो निकाल कर एग्जाम निकाल सकते हैं। उसको कैसे आप समझो मैं क्या बोल रहा हूं। अब मान लो ना आप तैयारी बहुत दिन से कर रहे हैं, जब एग्जाम की तैयारी स्टार्ट किए थे, अब ऐसा भी नहीं है आप क्लास 10 12 कॉलेज लाइफ में पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप बहुत दिन तैयारी कर रहे हैं। और जब पहला बार तैयारी स्टार्ट किए होंगे तो पापा मम्मी आपके हर एक परिवार में सभी को पता है, रिलेटिव से अगल बगल वाले सबको, कि मेरा बेटा सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहा है। बहुत जगह बोले लेकिन अब वो ना उम्मीद हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। आप इस बात को समझ रहे हैं। तो अब ये एग्जाम निकालने के लिए नहीं पढ़ना है, या फिर अपने सपने को गया सपना तेल लेने, उसके लिए भी नहीं पढ़ना है, ना एग्जाम निकालने के लिए पढ़ना है। अब आपके मम्मी पापा के आत्मसम्मान के लिए पढ़ना है। क्योंकि अगर अब आज के डेट में वो कहीं जाए ना आपका बेटा क्या कर रहा है जी, तो उनको भी खराब लगता है बोलने में, हाँ तैयारी कर रहा है, क्योंकि अब उनको खराब लगने लगा है। और ये किसके वजह से? आपके वजह से, क्योंकि आप उनको ना उम्मीद कर दिए हैं। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? आप ईमानदारी से दिल पर हाथ रखकर बोलिए, आप पागलपन दिखाएं अपने सपने को पूरा करने के लिए। अब ये स्कूल लाइफ गया, कॉलेज लाइफ गया, अब ये जीवन चल रहा है ना, अभी आपका जो जीवन चल रहा है वो आपके अंदर कितना काबिलियत है, कितना टैलेंट है, इसको प्रूफ करने वाला समय चल रहा है। और आप प्रूफ अपने टैलेंट को कब कर पाएंगे? जब अपना 100% देंगे, अपना पागलपन जो है वो उसके प्रति दिखाएंगे कि पागलपन है, एग्जाम निकाल कर दिखाएंगे। जो नहीं करना जिंदगी में, जो नहीं आज तक किए, वो भी करेंगे इसको पूरा करने के लिए। ऐसा कभी माइंड में आया कि ये करना है मुझे? एक कैलकुलेशन आप समझिए, अभी पूरा स्ट्रैटेजी बताऊंगा, आप गलती क्या कर रहे हैं, आपको करना क्या चाहिए। देखिए एक बार थोड़ा सा हिसाब देखिए, तो अगर मान लो 24 घंटे सभी के पास होता है, अमीर गरीब, मुकेश अंबानी, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हुए उनके पास भी 24 घंटा था, आपके पास भी 24 घंटा है। आप क्या कर रहे हैं? और एक बात और, जन्म एक बार मिला है, ये जीवन एक बार मिला है, कब सांस टूट जाए और कब कुछ हो जाए अचानक किसी को नहीं पता है। अब ऐसा भ्रम में मत रहिएगा कि जीवन में जन्म हुआ है मनुष्य के रूप में तो कभी जाएंगे नहीं धरती से, जाना है भाई। और जाने से पहले इतना कर कर जाना है ताकि परिवार गाली ना दे, वो कम से कम बोले गया तो कर कर गया है। कब सांस टूट जाए किसी को नहीं पता है। और ऐसा भी नहीं है 100 साल के बाद आप अचानक सोए बुढ़ापा शरीर लेकर और सुबह उठे तो जवान हो गए, ऐसा नहीं है। जीवन एक दिन चला जाएगा, यही जीवन का नियम है भाई। और आपको अपने मम्मी पापा का कंधा जो है वो संभालना है कि नहीं संभालना है? अब पापा का उम्र हो रहा है तो कंधा जो है वो झुक रहा है, और जब मां बाप का कंधा झुकता है तो कौन संभालता है? बेटा चाहे बेटी। आप उस काबिल है कि वो कंधा संभाल पाए? क्या कर रहे हैं आप आज के डेट में? कितना पागलपन दिखा रहे हैं? आपको ये समझना पड़ेगा। एसटीसी हो, रेलवे हो, बैंक हो, कोई सा भी एग्जाम हो, आप ये चीज समझ रहे हैं माइंड में। अब ये नहीं एग्जाम निकालने के लिए नहीं पढ़ना है, अब उनके आत्मसम्मान के लिए पढ़ना है, ताकि अब कोई पूछे ना तो घूर कर 2 बात उनको किसी को भी सुना दे वो, हाँ मेरा बेटा एग्जाम निकाल लिया। और जिस दिन एग्जाम आप निकाल लेंगे ना, उस दिन ना उनके आंख में खुशी देखिएगा, छाती चौड़ा कर कर ना कहीं पर भी जाएंगे, मेरा बेटा एग्जाम निकाल लिया। 2 साल से हम सभी को बोल रहे थे कि कर रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आया था कि मेरा भी दिल बोल रहा था भी नहीं कर पाएगा, लेकिन निकाल लिया। अब समझिएगा, इतने उम्र होने के बाद शिकायत नहीं करते हैं, उनको जो नहीं करना चाहिए जीवन में वो भी किए, संघर्ष किए बस आपके लिए। इतना उम्र होने के बाद अगर कुछ नहीं बोलते हैं, अभी भी पैसा दे रहे कोचिंग जाने के लिए, ये सब करने के लिए, यानी बैक सपोर्ट बनकर खड़े हैं। वरना दुनिया जीने नहीं देगी, दुनिया बोल बोल कर आपको मार डालेगी। घर में बैठकर अभी भी पैसा खा रहा है खाना, अभी भी पैसा बर्बाद कर रहा है इस उम्र में आकर, अभी भी तुम तैयारी मत कर, देख लो उनका बेटा अभी भी तैयारी कर रहा नहीं हुआ। यानी कहने का मैं समझ रहे हैं, कोई आपको क्यों कुछ नहीं बोल पाता है मुंह पर? क्योंकि मम्मी पापा बैक सपोर्ट बनकर पीछे खड़े हैं भगवान बनकर। इतना भी ज्यादा फायदा मत उठाइए। देखिए एक बार एक कैलकुलेशन, अभी मैं पूरा समझाऊंगा चीजों को। एक बात समझिए, 24 घंटा में
आप कितने घंटे सोते हैं? सोना जरूरी है यार। मम्मी पापा इतना बड़ा किए हैं, पाल पोस कर, कष्ट कर कर, जिनका तारा नहीं सुनना है, जो उनको काम करना नहीं था, वो भी किए। किसके लिए इतना बड़ा किए हैं शरीर? सोने के लिए। 24 घंटा में आप कितना घंटा सो रहे हैं? ध्यान से एक कैलकुलेशन देखिएगा आप। सोने में, बेड में आप कितना घंटा बर्बाद कर रहे हैं? आप बोलेंगे भैया 8 घंटा। 8 घंटा, लेकिन सोने जाने से पहले तैयारी करते हैं, जा रहे हैं सोने, टाइम हो गया, फिर सुबह उठने से आधा घंटा बहाना। मोटा मोटी देखेंगे ना, पूरा कैलकुलेशन मिलाकर 10 घंटा आप सो रहे हैं 24 घंटे में। एक दिन में 30 दिन में 1 घंटा, 30 दिन में बोलेंगे भैया एक दिन में 10 घंटा बर्बाद कर रहे हैं, तो 30 दिन में जो है हम भैया कितना घंटा बर्बाद कर रहे हैं? 300 घंटा। क्या बात है। एक साल में तो आप बोलेंगे भैया 300 को 12 से गुना कर दीजिए, 3600 घंटा साल भर में सो रहे हैं। एक दिन में कितना घंटा होता है? 24 घंटा। भागा दीजिए, 24 एकम 24 और 12, 24 5 120, 150 घंटा आप जो है सो रहे हैं। कब? एक साल में। एक साल में 365 दिन में 150 घंटा सो रहे। क्या बात है। जीवन मिला है किस चीज के लिए? सोने के लिए। सो जाएंगे, मर जाएंगे। यार माँ बाप इतना बड़ा किए किस लिए? यही सब करने के लिए कि कभी माँ बाप का रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालेंगे। कभी मन नहीं करता है कि अपने पैसा हम कमाएं, अच्छा खासा पैसा हो। पहले के जमाने में क्या था? पहले के जमाने में मम्मी को पापा उतना नहीं घुमा पाते थे। आज मम्मी जॉब लगने के बाद माँ पापा को हम घुमाएंगे। कभी मन नहीं करता ये सब आपका करने का। समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। कभी तो मन करता होगा ना कि माँ पापा को हम घुमाएंगे अच्छे से। अब बोलिए, कभी तो मन करता होगा ना कि जॉब लगने के बाद मम्मी को जगह जगह, अलग अलग जगह हम घुमाएंगे, सपना पूरा करेंगे। कभी तो मन करता होगा ना। सब कब पूरा होगा यह सपना यार? यही जीवन है। एक समय कुछ साल तक, बहुत साल तक पापा घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालें, पूरे परिवार को एक धागे में पिरो कर रखा, कभी शिकायत नहीं की कि पैसा नहीं है, हर चीज दी है आप सभी को। अब समय ऐसा आया है कि उनके कंधे का बोझ जो है वो अपने कंधे पर रखना है, और बिना किसी शिकायत का। बहुत बार मैंने देखा है बहुत सारे परिवार में, आजकल के बच्चे कुछ पैसा कमाने लगते हैं ना, तो 4-5 महीना घर चलाने के बाद बोलते कितना खर्चा कर रही है माँ तुम क्या कर रहा है? लगते हैं चिल्लाने, हाइपर होने, गुस्सा दिखाने, ना जाने कितना करोड़पति हो गए। पापा 25-26 साल पैसा कमाए, चू तक नहीं किए, और कुछ पैसा कमाने के बाद कुछ बच्चे घमंड दिखाने लगते हैं। यार अगर पापा उतने दिन घर चलाए हैं बिना किसी शिकायत का, हर कष्ट सहकर, तो आपको भी चलाना है और पूरे परिवार को संभालना है भाई, समझाना है। रो धो कुछ नहीं बोलना है, हर चीज को। पापा कभी दुख नहीं होने दिए तो हम भी अपने परिवार को कभी दुखी नहीं होने देंगे। ये सब चीज कब होगा? नौकरी लगने के बाद। नौकरी कब लगेगा? मेहनत करेंगे। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अब बताओ 24 घंटे में 150 घंटे सो रहे हैं, क्या मतलब है? आप समझ रहे चीजों को? एक बार देखिए, एक बार चीज आप सभी को ये भी बोल दिए हैं, अभी भी बोल रहे हैं, एग्जाम में बहुत टाइम है, 1.5 महीने का टाइम है, और 1.5 महीने में अपने काबिलियत को आप प्रूफ कर सकते हैं कि मैं काबिल हूं। ये कर सकते हैं आप सभी, लेकिन आपको करना पड़ेगा भाई, अगर परिवार के लिए पढ़ रहे हैं तब। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? एक बात देखिए आप सभी, मैं आपको बार बार क्या बोल रहा हूं, आप मेरे से पढ़ो, किसी और से पढ़ो, लेकिन सीरियस होकर पढ़ो। हर नोट्स बनाओ, सेट मारो, स्पीड टेस्ट दो, ऑनलाइन टेस्ट दो। आपको भी मैंने क्लास स्टार्ट करवाया है। अगर मेरी बात करूंगा तो अभी मैथ का दोबारा मैंने मैथ का 164 वीडियो दिया है, 7 महीना से दे रहे रेलवे के लिए। अगर उतने वीडियो आप देख लेंगे ना तो बोलेगा सब भैया एग्जाम निकल जाएगा। सीपीओ वाले स्टूडेंट बोल रहे हैं भैया कोई भी मॉक टेस्ट दे रहे, मैथ में अच्छा स्कोर हो रहा है, रीजनिंग में अच्छा स्कोर हो रहा है। मैं मान रहा, चलो आपने नहीं किया, इतने दिन आपने नहीं पढ़ा, फिर भी अभी दोबारा रिवीजन करवा रहे हैं और दोबारा कंप्लीट करवाएंगे, देखना एग्जाम नहीं आएगा। तो अभी भी मौका, अगर आप नहीं किए तो। मैथ का अभी बस कितना क्लास हुआ है? मैथ का जो क्लास हुआ है अभी बस 5 क्लास हुआ है। मैंने आपको इतना तक बोल दिया है, सोमवार से शुक्रवार यानी शाम को 6 बजे आपका मैथ का क्लास चलता है। सोमवार, शुक्रवार और शनिवार को मिक्स क्वेश्चन का टेस्ट होता है। कल वाले टेस्ट में बहुत सारे बच्चे स्कोर नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उनका कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं है, ट्रिक के पीछे भागते हैं। कंसेप्ट अगर स्ट्रांग होगा ना, ट्रिक का बाप बन जाएगा। समझ रहे चीजों को? मैंने इतना बार बोला है मैथ का क्लास फिर से करवा रहे हैं, अब देखो सीरियस हो। अभी मैं दिखाऊंगा आपको बाकी जो 5 क्लास छूटा है आपको कैसे देखना है, अभी वीडियो में दिखा दूंगा मैं। रीजनिंग का मैंने इतना बोला है यार, रीजनिंग में आपको रात को 10 बजे क्लास चलवा रहा हूं, ये भी क्लास ज्यादा नहीं छूटा है, 6 क्लास हुआ है।
और एक एक कंसेप्ट सिखा रहे हैं। और रीजनिंग में कितना स्कोर लेकर चलना है, मैंने क्या बोला है, 30 नंबर का रीजनिंग है तो 28 नंबर पकड़कर चलना है। मैथ में 30 में 22, मैं यहां पर 28 कर सकता था, क्यों नहीं किया? क्योंकि मैथ बहुत जन को समझ में नहीं आता, हार्ड लगता है। फिर भी मैंने बोला इतना जरूर करवा देंगे कि आप हंसते खेलते 22 नंबर लेकर आएंगे। और रीजनिंग में तो 30 का 30 टारगेट रखे हैं। क्यों? क्योंकि रीजनिंग सबको आसान लगता है और मैं हर वो एक चैप्टर कराऊंगा जो कंसेप्ट बेसिस है, जो हार्ड चैप्टर है, और मैंने करवाया, दोबारा करवाएंगे। 28 नंबर, 50 तो ये हो गए। और क्या बचा? आपको पता है शाम को 4 बजे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं। 1000 क्वेश्चन का पीडीएफ दे चुके हैं। अभी 4 बजे क्लास चल रहा है। अपने आप को जज करो कि कितने क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, जो एग्जाम में बार बार आता है, बार बार जो क्वेश्चन आता है, बार बार आता है जो हर एग्जाम में, वो 4 बजे क्लास करवा रहे हैं। तो उसमें आप सही मत देखो, देखो गलती क्या हो रहा है। वो क्वेश्चन में जो क्वेश्चन बार बार आता है तो वो क्वेश्चन आप करो शाम को 4 बजे। प्लस आपको जीएस का टाइम बता दिए 2 बजे, वो क्लास अटेंड करो, इतना बोल दिए। ये भी बोल दिए आप सभी को कि करंट अफेयर मेरा फेवरेट टॉपिक, और इतना गारंटी के साथ, विश्वास के साथ बोल रहे हैं कि करंट अफेयर से अचूक नहीं जाएगा। करंट अफेयर में पक्का मान के चलो 10 से 15 नंबर का नंबर आने वाला है। और जितना मैं करवा दे रहा हूं, जितना आप बोलेंगे भैया हर एक क्वेश्चन मिला है, हर एक क्वेश्चन। कैपिटल करेंसी, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर क्या होता है याद नहीं करना है, मैं आपको याद करवा दे रहा हूं। आप सभी के लिए खास कर इतने ठंडे में रात को 11:30 बजे जो है वो रिवीजन करवा रहा हूं। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, एग्जाम के टाइम आएगा, आप बोलेंगे पूरे साल भर का पढ़ना है। क्या कर रहे थे इतने दिन से, कहां पर थे, रिवीजन क्यों नहीं किए? गलती किसका है? समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? तो रात को 11:30 बजे सोना जरूरी है कि नहीं? हमको ठंडा लग रहा है, सोएंगे। तो सपना के पीछे आप पागल है कहां? आप कष्ट कर कहां रहे हैं? और कष्ट के बाद ही कुछ मिलता है, सुकून मिलता है, रियल वाली खुशी मिलती है कष्ट करने के बाद अगर कुछ मिलता है तो। समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूं? अगर मैं ठंडा में 11:30 बजे आपको, अभी मैंने अक्टूबर का पूरा रिवीजन करवा दिया, सितंबर का 150 क्वेश्चन करवा दिए हैं आप सभी को। अभी दिखा रहे हैं आपको सारा वीडियो कहां मिलेगा, पीडीएफ दे दिए आप सभी को। थोड़ी देर के बाद टेलीग्राम पर ना आपको मैं पीडीएफ डाल दूंगा सितंबर महीने का 150 क्वेश्चन का। रात को ना टाइम दो आप सभी, 1 घंटा, मैं बार बार टाइम दो, वरना ये समय चल जाएगा। जिन्होंने 8 दिन चला गया, 8 दिन चला गया, 8 दिन में किसने क्या पाया? आप बोलेंगे हमने कुछ नहीं पाया। जिसने वीडियो देखा उसने क्या पाया? 1.5 महीने करंट अफेयर रिवीजन हो गया है भैया। यानी इस समय चला जाएगा, रुकेगा नहीं। उस समय में आप कर क्या क्या सकते हैं ये आपको समझना है, और ये समय आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, करना क्यों है, समय क्या है ये आपको समझना है। और एक बार ना अपने मम्मी पापा का चेहरा देखिएगा, कितना उम्मीद लगाकर बैठे हैं। अगर इस उम्र में वो जॉब कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं। कभी देखा है पापा को पूरा कोट पैंट पहनकर घूमते, पार्टी उटी करते? नहीं करते हैं। पैसा किसके लिए कमा रहे हैं? उनको भी एहसास है कहीं कल कुछ हो जाए तो मेरा बेटा बेटी के पास कुछ पैसा रह जाए, कमाते हैं इस उम्र में भी। लेकिन आप ये चीज समझ नहीं पा रहे हैं। वरना अगर आप नहीं समझेंगे तो आपका बेटा बेटी क्या समझेगा? आप क्या समझाएंगे किसी को? समझ रहे मेरी बातों को? और दुनिया ऐसे ही चलता है। ये करंट अफेयर आपको रात को 11:30 बजे रिवीजन करवाया जा रहा है, सोमवार से शुक्रवार तक। मैं बोल रहा हूं 1 महीना टाइम दीजिए। आप बोलेंगे 5 महीने करंट अफेयर रिवीजन है भैया, पूरा सटीक। और करंट अफेयर है भैया, कैपिटल करेंसी, ये सब भैया आप याद करने का जरूरत नहीं पड़ा, आप क्लास में पूरा ऑलरेडी याद हो गया है। एग्जाम्पल देते हैं, अगर मान लो रसिया के बारे में बात करते हैं तो मैंने 1000 बार बोला है आपको किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री, मुद्रा, ये सब याद नहीं करना है, राज्यपाल। अगर रसिया के बारे में क्वेश्चन आया है तो 1 साल में 50 बार रसिया के बारे में क्वेश्चन आएगा, और मैं 50 बार बताऊंगा इसका कैपिटल क्या है तो बोलूंगा मैं मॉस्को। सभी को याद हो गया है, 5 क्लास में याद हो गया बहुत जन को। इसके राष्ट्रपति कौन है तो व्लादिमीर पुतिन। इसका मुद्रा क्या है तो रसियन रबल। ये याद हो गया है। याद नहीं करना ये सब चीज, दिमाग में बैठ जाएगा डेली क्लास देखते देखते। आपको बस इतना करना है, आपको जज करना है कि मैं कितने रिवीजन में कर पा रहा हूं। आप क्लास देखो, और मैं इतना गारंटी से बोल रहा हूं ना, जब क्वेश्चन आप पूरा देखोगे और मैं इतना फोकस के साथ पढ़ाता हूं, इंटरेस्ट लेकर ना, इतना चिल्लाता हूं ना, आप जब एग्जाम देने बैठेंगे ना, आप 2 ऑप्शन में जहां फंसेंगे मेरा आवाज आपके कान में गूंजेगा, वो ऑप्शन
देखिएगा। लेकिन आपको समझना ये समय करना क्या है। अभी आपको दिखा रहे ज्यादा क्लास अभी भी नहीं हुआ है, इसका 5 5 5, इसका 2, सब क्लास दोबारा से क्लास स्टार्ट करवाएं। आपको पकड़ना पड़ेगा अगर आपको चीजें समझनी है तो। और 80 का टारगेट है, अगर इन तीनों को जोड़ देना तो पता है कितना नंबर आएगा, पता है, आप समझ रहे हैं। जीके, जीएस और करंट अफेयर, ये 60, ये 40। अगर आप ये 3 क्लास देखें, पहले का 1000 क्वेश्चन का जीएस का और जीके का पीडीएफ अगर आपके पास है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं है, नहीं डाउनलोड किए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, डाउनलोड कर लीजिएगा आप सभी, वो 1000 क्वेश्चन का। तो आप यहां से भी अगर आप मान लो ना 40 में अगर 25-26 स्कोर करते हैं तब भी आपका डाटा 75 के पार जाएगा। और मॉक टेस्ट देने के बाद 10-12 नंबर उठता है, लेकिन तैयारी होना चाहिए तब यहां पर कंसेप्ट क्लियर करना है, एक एक चीज का, रीजनिंग का। बहुत जन बोलते ट्रिक बताओ, सिलोगिज्म का क्वेश्चन करवाएं। यार सिलोगिज्म मैंने यार रीजनिंग का, मैथ का कोई सा भी चैप्टर ऐसा पढ़ा दिया है, एक क्वेश्चन आता है बोलते हैं भैया ट्रिक बताओ। यार सिलोगिज्म का अगर कंसेप्ट क्लियर है ना भैया, तो आप क्वेश्चन आसमान से भी पूछो हम आंसर दे देंगे। वरना ट्रिक तो भैया बस एक क्वेश्चन का याद किए, वैसे एक चैप्टर का 1000 क्वेश्चन हो सकता है। आप समझो मैं क्या बोल रहा हूं। और ये समय है क्या आप सभी के लिए, ये आपको समझना पड़ेगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं। वरना बहुत जन बोलते हैं भैया हमको समझ में नहीं आ रहा, ठंडा करना कैसे। एक बात बताइए, ठंडा का मौसम चल रहा है, आप सुबह निकलते होंगे तो धुंधला धुंधला दिखाई देता होगा, ओस गिरा होगा, फॉग। तो जब कुछ आगे कुछ दिखाई नहीं देता है फिर भी क्या करते हैं, चलते हैं ना। जब चलते हैं तो रास्ता आहिस्ता आहिस्ता दिखाई देने लगता है। उसी तरह अगर आपको दूर से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आप आहिस्ता आहिस्ता पढ़ो, नोट्स बनाओ, पढ़ो, देखो आहिस्ता आहिस्ता मंजिल के बहुत करीब पहुंचेंगे। मेहनत रंग लाएगा, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। जो मेहनत कर सकता है और मेहनत आप कितना कर रहे हैं वो मायने रखता है। समझ रहे मैं चिल्ला किस रहा हूं, मैं चिल्ला इसलिए रहा हूं क्योंकि मुझे पता है रेलवे और ग्रुप डी के बहुत सारे अधिकांश बच्चे ऐसे जो बहुत गरीब है, जो बहुत गरीब है, और मैं चाहता हूं उनके घर का कंडीशन सुधरे। अब पैसा तो नहीं दे, अब मान लो आप बोलेंगे भैया आप पैसा दे दीजिए, कितने दिन को पैसा देंगे। मैं आप अपने पैर पर खड़ा होइए और अपने काबिलियत के भरोसे पर। समझ रहे हैं। अब एक बार वीडियो देखो, आपको जितना वीडियो छूटा है, इसका 4, इसका 4, ये सब कैसे देखना है। और हां, शनिवार रविवार आपको टेस्ट भी करवा रहा हूं ताकि आप जज भी कर पाओ कि आप कितना सीखे हैं। समझ रहे हैं। एक बार वीडियो देखो कि आपको देना कैसे, आपको बाकी जो क्लास छूटा है वो क्लास देखना कैसे। ज्यादा क्लास नहीं छूटा है, कल से फिर क्लास का टाइमिंग रहेगा, लेकिन आपको आज के डेट में इंपॉर्टेंट होना पड़ेगा, सीरियस होना पड़ेगा कि हमें करना है। दोबारा से करवा रहे हैं, दोबारा खत्म कर देंगे 30 दिन के बाद, वो 30 दिन चला जाएगा, लेकिन 30 दिन में आप क्या पाएंगे ये बड़ा चीज है। वरना एग्जाम आएगा फिर चिल्लाएंगे, फिर नया फॉर्म आएगा फिर भरेंगे। फॉर्म आता है, फॉर्म जाता है, फॉर्म आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, लेकिन आप नौकरी लेंगे कब, आपके मम्मी पापा कब तक ना उम्मीद रहेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक उम्र होता है तैयारी करने का। चीजें समझ रहे हैं, खराब लग रहा होगा लेकिन सच्चाई बोल रहे हैं। अभी भी मौका है यार, अभी भी पकड़ सकते हैं। अब जितने जन वीडियो देख रहे हैं उसमें जो सीरियस होगा अपने माँ बाप का सपना पूरा कर देंगे। समझ रहे हैं। चलिए वीडियो देखिए, आपको करना कैसे पूरा मैंने आपको दिखाया इस वीडियो में। चलिए देखिए एक बार आप सभी। अब करना क्या है, आपको सर्च बॉक्स में, यूट्यूब खोलने के बाद सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है, यहां पर ऊपर जाने के बाद सक्सेस की 98, SUCCESSKEY 98 सर्च मारेंगे। उसके बाद आपके सामने ये पेज खुल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे हमारे सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। जैसे ये पूरा खुल गया, उसके बाद आपको जस्ट नीचे आना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बिल को दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास आते रहे। और आपको बाकी वीडियो देखना कैसे, तो नीचे आने के बाद बस यहीं पर देखिए, आप यहां पर देखेंगे रेलवे, RRB, NTPC एंड ग्रुप डी प्रिपरेशन इन हिंदी, ये देख रहे हैं ये वाला। अब इसके अंदर आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। आप देख रहे हैं फुल करंट अफेयर रिवीजन 2019 का पीडीएफ के साथ 7 वीडियो अभी तक हुआ है। रात को 11:30 बजे ये क्लास चलता है, याद रखिएगा, सोमवार से शनिवार तक। और नीचे जैसे जाएंगे तो मैथ का चैप्टर वाइज रिवीजन करवाया जा रहा है और अभी आपका टोटल 6 वीडियो ही दिया गया है, यानी दोबारा स्टार्ट कराया गया है। सेम रीजनिंग का चैप्टर वाइज 6 वीडियो हुआ है
और टीसीएस वाले क्वेश्चन का भी क्लास जो शाम को 4 बजे चलता है वो आपको यहां पर मिल जाएगा नीचे में। और नीचे आएंगे ना तो देखिए ये रीजनिंग का अलग से सेट भी दिया जा रहा है जिसका 10 क्लास हो चुका है आप सभी का, सॉरी 11 क्लास, ठीक है, जो बस शनिवार को चलता है मिक्स क्वेश्चन का, ताकि आप अपने आप को जज कर पाए। सेम उसी तरह आप देखेंगे यहां पर मैथ का भी और जनरल साइंस के 24 वीडियो दे चुके हैं। तो आपको बस इतना वीडियो देखना है, क्लास मेंटेन करना है, आप बोलेंगे भैया एग्जाम में अच्छे स्कोर कर आए। प्लस आपको मॉक टेस्ट भी देना है जो आपको सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, रेलवे का 90 सेट वहां पर, ठीक है। आई होप आप देख पाए होंगे कि आपको देखना कैसे है सारा वीडियो। अभी भी देरी नहीं हुआ है, अभी भी आप पकड़ सकते हैं, कर सकते हैं, मैं तो बोलूंगा।